आज लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेके एक अहम मीटिंग का आयोजन था मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, जहां पर देवेंद्र भारती ने तमाम उलमाए किराम और पॉलिटिशियन से मुलाकात करी। अबू हाशिम का ये कहना था कि मीटिंग के अंदर बातचीत हुई है और इस बातचीत को लेके लब्बो लुबाब ये निकला है कि ईद उल अजहा के मौके पर कोई भी लाउडस्पीकर है उसको उतारा नहीं जाएगा। ये बात नज़र आई है और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि बकरीद के बाद तमाम जो पहलू है उसके ऊपर जांच की जाएगी। हालांकि बकरीद से पहले हमने ये देखा था कि तमाम मस्जिदों को जो है नोटिस और लाउडस्पीकर उतारने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर मुंबई कमिश्नर देवेंद्र भारती ने साफ तौर पर मीटिंग में कहा है कि बकरीद तक कोई भी ऐसी कार्रवाई मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं होगी। लेकिन अगर बात कर ले अबू हाशिम आज़मी की, तो अबू हाशिम आज़मी ने आने वाले वक्त के अंदर इस लड़ाई को आगे भी जारी रखने की बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि सिर्फ लाउडस्पीकर उसी के ऊपर कार्रवाई हो, तमाम चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि किरीट सोमैया जो है लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और हर इलाके की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं कि यहाँ की जो मस्जिदें हैं उसके लाउडस्पीकर जो है वो उतारे जाए। देखिए, हम लोग आए इसलिए कि एक व्यक्ति का नाम है किरीट सोमैया, जिसके पास कोई काम नहीं है। वो सिर्फ जो है ना नफ़रत फैलाने का एक दुकान खोल रखा है और वो जो है उनके दबाव में आकर के पुलिस ने एक कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट पुलिस कर रही है। हालांकि वो ऑर्डर सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, वो ऑर्डर है नेताओं की मीटिंगों के लिए भी है, वो ऑर्डर जो है त्योहारों के लिए भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब ले दे के मुसलमानों के साथ ही है। अभी हम लोगों ने बात किया आपसे, देखिए हम लोग इस तरह से हम लोग भोंगे उतारेंगे नहीं। उन्होंने कहा रुक जाओ, ये बकरीद हो जाती है, बकरीद हो जाएगी फिर एक बात करेंगे, हम सीएम साहब से फिर मिलेंगे हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। लेकिन ये एक खुली नाइंसाफ़ी हो रही है जो बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं है। इनको कहना है कि हमको कोर्ट में देना है, कोर्ट का ऑर्डर है, हमको ऊपर से दबाव है। मैं समझता हूँ दबाव तो सिर्फ बीजेपी का है, जो किरीट सोमैया कर रहा है नाटक, उसकी वजह से सीएम साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं और इस पर रोक लगी है। अभी तक बकरीद तक तो बिल्कुल रोक ली गई है, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह से उतारेंगे नहीं। बॉक्स टाइप माइक से क्या हमारी आवाज़ जा सकती है वहाँ तक? अगर जहाँ तक हम मैसेज देना चाहते हैं अजान का, अगर बॉक्स टाइप में जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उससे आवाज़ जाएगी नहीं तो हम कैसे अपनी बात पहुँचाएंगे? और ये सिर्फ मस्जिदों के लिए क्यों है? ये तो जहाँ लाउड स्पीकर इस देश में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ, और ये मुंबई भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, ये मुंबई में क्यों इस तरह चीज़ें शुरू हो गई? ये भी सीएम साहब को सोचना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे किरीट सोमैया जी की क्या वजह हो सकती है? क्या नफरत के पुजारियों की कोई वजह नहीं होती, बगैर कुछ काम धंधा उनके पास नहीं है। उनको लाइमलाइट में रहना है, इन सांप्रदायिक लोगों के बीच में अपना नाम उजागर करना है और कोई वजह नहीं। किरीट सोमैया के साथ साथ ने सारे भी बयान दिया है कि बकरीद है तो डिजिटल या फिर आर्टिफिशियल वर्चुअल जो है उस तरह से कुर्बानी दिया जाए। देखिए, हम कई बार कह चुके हैं कि ये जो कुत्तों की तरह भूखते हैं ना, भूखने दीजिए। 1400 साल से हमारी शरीयत में कुर्बानी करना है, पूरी दुनिया में कुर्बानी होती है। ये छोड़भैया नेता अपना नाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बस मैं इनका जवाब क्या दूँ? इनको चिल्लाने दीजिए। कोई माई का लाट कुर्बानी कभी रोक नहीं सकता, कुर्बानी होगी देश में, हमेशा होती है। और ये लोग खुद भी है ना चढ़ाते हैं ना मंदिरों पे, कुर्बानी करते हैं। और अगर इनको लगता है कि जीव हत्या हो रही है तो देश से कई हज़ार टन हर साल हर महीने नॉन मुस्लिम लोग भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जीव हत्या नहीं हो रही है क्या? भाई साहब, संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं हम? अगर सरकार ने कोई चीज़ तय कर लिया है तो हम संतुष्ट ही हैं। इन्होंने अच्छी तरह से बात किया, उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती कोई पुलिस उतारने नहीं जाएगी, आप खुद उतारिए उसको, और बकरीद तक कोई मत उतारिए। आप लोग इस पर डिस्कस और कर लीजिए, हम बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए और हम इसमें जो भी हो सकता है हम आपको मदद करेंगे, ये उन्होंने कहा है। आने वाले वक्त को लेकर अदालत में क्या पैरवी करेंगे आप लोग, क्योंकि अदालत में जाने की बात की थी आपने, उस सिलसिले में क्या बात करेंगे? देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी जाएंगे। बकरीद को लेकर भी कमिश्नर से बात हुई है, तैयारियों को लेकर, जो उस कानून लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के लिए। अरे हमारी बकरीद आती है तो साला लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाता है, दुनिया का ये बार हो जाता है। ये सब जो है नौटंकी है, नौटंकी। खाली सांप्रदायिक लोग मेजॉरिटी को खुश करने के लिए एक ऐसा इशू मिल गया, आप सड़क बनाओ मत बनाओ, आप रोजी रोटी दो मत दो, देश की जो है इकनॉमी बर्बाद कर दो, मुसलमानों को गाली दो, आप जीत के आ जाओगे, बस और कुछ नहीं। आखिरी सवाल आदमी जी, ये बकरीद के मौके पर नोटिसें जो शुरू हो रही है सोसाइटीज़ को कि यहाँ पर आप जो है बकरा नहीं काट सकते, उसके ऊपर ऐसा है कि अगर सोसाइटी एनओसी देती है तो म्यूनसिपलिटी को परमिशन देना ज़रूरी है, बकरे वहाँ काट सकते हैं। आज पुलिस कमिश्नर से हमारी मुलाकात हुई और माइक जो बूंगे मस्जिद से उतारे जा रहे हैं उसके मुतालिक हमने उनके सामने बात रखी है। तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये मसला आप कोर्ट में लेके जाइए, और अभी तो 2 दिन बकरीद के लिए बाकी हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है हम अपने मसले को लेकर के
कोर्ट में जाएंगे या जो भी कार्रवाई है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इन संगठनों का, उलमा इकराम का और जो पॉलिटिशियन, उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में इस लड़ाई को कानूनी लड़ाई ज़रूर बनाया जाएगा। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।